हेलो, नमस्कार। कल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर बिल का एग्जीक्यूशन पार्ट कराया था। उसी के रिगार्डिंग हम दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, फरवरी 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम इसका दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन की। Prepare the second running account bill of the contractor and for constructing staff quarter at Ambala from following particulars। क्या बोल रहा है ये? हमने सेकंड रनिंग अकाउंट बिल बनाना है, ठीक है। किसका? कॉन्ट्रैक्टर एन का। तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है यहाँ पे? एन। क्या नाम है? एन है नाम। और वर्क क्या है? कंस्ट्रक्ट करना है स्टाफ क्वार्टर जो अम्बाला में है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला है? एक तो पता चला है कौन से नंबर का बिल बनाना है, सेकंड रनिंग बिल बनाना है। दूसरा हमें पता चला है कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम एन है। तीसरा हमें यहाँ से पता चला है कि वर्क क्या है, वर्क है स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं अम्बाला में। 3 चीज़ें हमें लिखनी हैं। तो हम परफॉर्मे में देखते हैं। जैसे मेरे पास ये देखिए परफॉर्मा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हमने अभी पढ़ा है, इसमें एन था तो हमने यहाँ पे एन लिख लिया। ये देखिए। दूसरा नेम ऑफ वर्क क्या था? हमने कंस्ट्रक्ट करना था स्टाफ क्वार्टर्स एट अम्बाला, ठीक है। तीसरा क्या था? सीरियल नंबर क्या बिल का? कौन सा बिल था ये? फर्स्ट बिल था या सेकेंड बिल था? तो हमारे पास ये गिवन है कि हमने कौन सा बिल बनाना है? सेकंड रनिंग बिल बनाना है। इट मीन्स पहला बिल ऑलरेडी बन चुका है, तो हमें सेकंड बिल बनाना है इसका। तो पहला बिल की कोई ना कोई आइटम्स दे ही रखी होंगी, इन्होंने दे रखी होंगी। चलो हम अब क्या करते हैं, हम इसका एग्जीक्यूटेड पार्ट निकालते हैं। देखो, एग्जीक्यूटेड पार्ट निकालते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलिए दोबारा से। क्या गिवन है यहाँ पर? डिस्क्रिप्शन, आइटम्स दे रखे हैं, यूनिट, रेट, क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड अप टू डेट, और ये प्रीवियस बिल की। जब भी प्रीवियस बिल की क्वांटिटी गिवन हो, इसका मतलब इससे पहले एक बिल बना था उसी की क्वांटिटी है, तभी इन्होंने सेकंड बिल बोला है। इसका मतलब ये क्वांटिटी किसकी है? पहले बिल की। ओके, तो हम यहाँ पे ये वाली आइटम लिख लेते हैं। आइटम कौन सी है, यूनिट क्या है, रेट क्या है और अप टू डेट क्वांटिटी क्या है। देखो, जैसे अर्थवर्क कितना है, इसकी यूनिट क्यूबिक मीटर है, रेट 7 रुपये है और अप टू डेट इसकी क्वांटिटी कितनी है? 4800 रुपये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, इसके अंदर हमने लिख दिया एग्जीक्यूशन वर्क, यूनिट क्यूबिक मीटर, रेट 7 रुपये और एग्जीक्यूटेड अप टू डेट कितनी क्वांटिटी है इसकी? 4800 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका रेट कैसे निकलेगा? 7 गुना 4800, ठीक है, 33,600 आ जाएगा। ऐसे ही ब्रिक वर्क निकालना है हमने। ये देखिए, ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर यूनिट थी, रेट 340 रुपये। उसमें भी देखिए परफॉर्मे मैंने क्या लिखा है, ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर, रेट ये देखो, रेट 340। ऐसे ही क्वांटिटी कितनी है? 750, तो मैंने 750 लिखी है। अभी मैंने ये वाली चीज़ यूज़ नहीं की, प्रीवियस बिल की जो क्वांटिटी दे रखी है अभी परफॉर्मे में फिल करके नहीं बताया आपको। तो यहाँ तक ही देखिए, सिर्फ आप अप टू डेट पेमेंट तक ही देखिए। तो अब यहाँ पे देखो 750 था, तो ये कैसे निकाला है हमने? पेमेंट कैसे निकाल लेंगे? पेमेंट को अब क्वांटिटी को किससे? पेमेंट से। ये देखो कितना दे रखा है? 750 दे रखा है। इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 340 को 750 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,55,000। ये देखिए 2,55,000 आ जाएगा। ऐसे ही आरसीसी वर्क निकालेंगे। आरसीसी की यूनिट क्यूबिक मीटर है, रेट 990 है, क्वांटिटी 550 है। तो अप टू डेट निकालना है, अप टू डेट पेमेंट निकालनी है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 990 को 550 से। तो कितना आ जाएगा बताइए? 5,44,500, ठीक है। ऐसे ही स्टील वर्क ये दे रखा है यहाँ पर, इसकी यूनिट किलोग्राम में है और रेट 7 रुपये है। किसका है? 1 किलोग्राम का, ठीक है। तो यहाँ जो यूनिट होती है हमें क्वांटिटी उसी यूनिट में लेनी होती है।
तो यहाँ पे 45 मेट्रिक टन्स गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मेट्रिक टन्स में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे क्या मान लूँगी, 45,000 है किलोग्राम। ठीक है, यूनिट मतलब यूनिट किलोग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45,000 क्वांटिटी, 7 रुपये इसका 1 किलोग्राम का रेट। तो 45,000 का रेट क्या होगा, 7 गुना में 45,000। तो मैंने यही लिखा है, देखो किलोग्राम यूनिट स्टील वर्क के सामने, और रेट 7 रुपीज़, अप टू डेट क्वांटिटी 45,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकल जाएगा अप टू डेट पेमेंट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं हम, अब इस पे चलते हैं प्रीवियस बिल वाले कॉलम पे। तो ऐसे ही ये प्रीवियस बिल की क्वांटिटी दे रखी है, हमें इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है बताइए, पेमेंट निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1800 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेमेंट निकालने के लिए, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर का, CUM का मतलब है क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर का रेट 7 रुपये है। तो 1800 का कितना था, 1800 गुना में 7, तो 1800 को 7 से गुना करेंगे हम, कितना आएगा, 12,600। तो मैंने यहाँ पे 12,600 लिख दिया है। कहाँ लिखा है, ये प्रीवियस बिल लिखा है ना ऊपर, इसलिए प्रीवियस बिल की क्वांटिटी थी ये, और मैंने ये पेमेंट के 3 कॉलम थे प्रीवियस बिल के, इसमें लिख दिया 12,600। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए, ये 4500 है, 450 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट इसका क्या है, 340। 340 को 450 से गुना करने पर पेमेंट कितनी निकल जाएगी, देखो 1,53,000। ओके, नाउ नेक्स्ट ये देखिए क्या गिवन है, RCC वर्क जो प्रीवियस बिल में क्या हुआ था, नील। इसका मतलब प्रीवियस बिल के अंदर RCC वर्क हुआ ही नहीं था। अगर हुआ ही नहीं था तो इसका मतलब पेमेंट क्या होगी, होगी ही नहीं। तो होगी नहीं मतलब ज़ीरो को उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 90 गुना 0, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 मतलब नील, तो हम यहाँ पर नील लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए ऐसे ही स्टील वर्क पे पहुँचिए। स्टील वर्क पे देखिए क्या दे रखा है, 25 मेट्रिक टन। ये क्वांटिटी पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान रखिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 क्योंकि 1 किलोग्राम का रेट 7 रुपये है, तो 25,000 किलो का रेट क्या होगा, 25 गुना 7 मतलब 1,75,000। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1,75,000। यहाँ तक समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। तो हम अब इस वाले कॉलम पे चलते हैं। ये जो गिवन है सिंस प्रीवियस बिल का, ये कैसे निकलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। अप टू डेट जो पेमेंट होता है, ऊपर पेमेंट है ना, तो इनों कॉलम पेमेंट के हैं। तो अप टू डेट का मैंने बताया था आपको, प्रीवियस बिल प्लस सिंस प्रीवियस बिल, ये क्या है, SPB मतलब सिंस प्रीवियस बिल। सिंस प्रीवियस बिल और प्रीवियस बिल का सम होता है अप टू डेट, मतलब टोटल पेमेंट। अप टू डेट मतलब टोटल, सिंस प्रीवियस बिल का मतलब प्रेजेंट पेमेंट जो इस बिल की होगी, और प्रीवियस बिल मतलब पिछले बिल की पेमेंट कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल में से प्रीवियस बिल की पेमेंट निकाल देंगे तो अब वाले बिल की आ जाएगी। तो निकाल लो, 33,600 में से 12,600 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, बताइए 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 क्या आएगा, 21,000। क्योंकि ये खुद से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये गिवन नहीं है इसकी क्वांटिटी सिंस प्रीवियस बिल की। किसी किसी में सिंस प्रीवियस बिल की क्वांटिटी दे देते हैं, किसी किसी में प्रीवियस बिल की। इस क्वेश्चन में प्रीवियस बिल की क्वांटिटी गिवन है, ये प्रीवियस बिल की। कहीं कहीं इसकी जगह सिंस प्रीवियस बिल की क्वांटिटी दे देते हैं, कहीं कहीं अप टू डेट नहीं गिवन होता है, प्रीवियस और सिंस प्रीवियस गिवन होता है। तो हम दोनों का सम से निकालते हैं सिंस प्रीवियस ये अप टू डेट की वैल्यू। ओके, तो हम ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे, अप टू डेट में से क्या माइनस करेंगे, प्रीवियस बिल की वैल्यू ब्रिक वर्क की। तो 2,55,000 में से 1,53,000 गए, तो माइनस करें जल्दी, कैलकुलेट करें अपने आप। कैलकुलेट करके लिखिए कितना आएगा,
1,02,000, ठीक है। ऐसे ही इसमें से 5,40,500 में से नील गया, कितना आएगा? सेम। नील का मतलब ज़ीरो, ज़ीरो माइनस करेंगे तो वही सेम आ जाएगी वैल्यू। ऐसे ही 3,15,000 में से 1,75,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 14,000, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये मैंने इसलिए कॉलम फ्री छोड़ा था ताकि आप सीख सकें ये कैसे आया। तो यहाँ पर आ गया। तो हमने अब ये देखिए यहाँ पे जो है टोटल अप टू डेट, इनको सम करें अप टू डेट की वैल्यू का, पेमेंट का करें 33,600, 2,55,000 प्लस 5,40,500 प्लस 3,15,000, सम करेंगे तो आपका निकल के आएगा ए। इसको बोलते हैं जो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क टू डेट। टू डेट मतलब अप टू डेट, जो भी अप टू डेट की वैल्यू आएगी पेमेंट की वो आप ए में लिखेंगे। ए में क्या आ जाएगा आपके यहाँ? ये बताइए बताइए बताइए। 11,48,100, ठीक है। ऐसे ही हम प्रीवियस बिल की वैल्यू का भी सम करेंगे। प्रीवियस बिल ये रहा, प्रीवियस बिल इसका सम करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 3,40,600, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालेंगे सिंस प्रीवियस बिल। ये देखो सिंस प्रीवियस बिल को एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। पता होना चाहिए आप लोगों को। तो एफ कितना आ जाएगा? 8,75,000, ठीक है ना। ये हमारा निकल के आ गया। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम ये एडवांस पेमेंट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो आप ये देखिए पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का है, जिसमें से 8 नंबर का ये ऊपर का पार्ट है ओनली। आप 8 नंबर का बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हो। 8 नंबर समझो हो गई आपके कंप्लीट, ठीक है। अब हम ये एडवांस पेमेंट के पास पहुंचते हैं। देखिए एडवांस पेमेंट का इसके अंदर दे रखा है कुछ, ये देखो क्या गिवन है। अब हमने यहाँ तक का क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ ली है। हम यहाँ